हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम जो शिक्षा मनोविज्ञान का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसे हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक यह है कि इससे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आते ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसको बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, तो इसके बारे में जो है 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान में जो 1900 ईस्वी में मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान की जो 1900 में मनोविज्ञान की शाखा के रूप में उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 1900 में हुई थी। किसकी शाखा है? यह मनोविज्ञान की शाखा है। ठीक, चलिए इसके आगे और बढ़ते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ये सन जो दिए हैं ना मैंने, आप लोगों को इनको याद करना है। ठीक है, तो सीक्वेंस से आप लोग इनको याद करते चलिएगा। ठीक, अपने माइंड में रखना है। चलिए 1900 आया, तो 1900 में क्या हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में हुई। ठीक, ये याद रहेगा 1900। चलिए अब आए हम 1920 में। तो 1920 में फ्रेंड्स, अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे, जुड टर्मन, स्टैनले हॉल। तो ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। तो इनके प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण किया। तो स्पष्ट व निश्चित स्वरूप जो धारण हुआ था शिक्षा मनोविज्ञान का, वह 1920 में हुआ था। उत्पत्ति हुई थी 1900 में और निश्चित स्वरूप धारण किया था 1920 में। किसके प्रयासों से? तो जो अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक हैं फ्रेंड्स, जैसे थॉर्नडाइक है, जुड टर्मन है, स्टैनले हॉल, इन लोगों के प्रयासों से। ठीक है, चलिए अब 20 के बाद हम आते हैं 40 पर। 1940। देखिए फ्रेंड्स, 1940 में उनके कार्य को, मतलब जो अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कार्य किए थे। इनके कार्यों को 1940 में उनके कार्यों को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने आगे बढ़ाया। तो जो 1920 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों ने जो कार्य किए थे, जो प्रयास किए थे, उनके प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन नाम था इसका। तो इन्होंने क्या, एक संस्था थी, इन्होंने आगे बढ़ाया। फ्रेंड्स देखिए, मतलब 40 से आए अपन 47 पर। ठीक, तो 47 मतलब 47, 1947। तो देखिए, अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन ने आगे बढ़ाया। तो 1947 में इस संस्था ने आगे बढ़ाया था, तो वह बढ़ाया था नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन ने आगे बढ़ाया। ठीक, तो दो संस्थाओं ने आगे बढ़ाया था अमेरिका की। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 1900 में मनोविज्ञान की शाखा के रूप में मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। फिर 1920 में आए। 1920 में जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के, जैसे थॉर्नडाइक है, जुड टर्मन, स्टैनले हॉल आदि ने प्रयास किए और उनके प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण मिला। ठीक, फिर उसके बाद में 1940 में जो 1920 में जिन्होंने जो प्रयास किए थे, 1940 में उनके कार्यों को अमेरिका जो है, अमेरिका की एक संस्था है अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन ने आगे बढ़ाया। फिर 40 के बाद 7 साल बाद 47 में भी एक संस्था आई अमेरिका की,
तो उसका नाम था नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक, तो ये 4 सन आप लोगों को याद रहेंगे और इनकी कार्य भी आप लोगों को याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, हम देखते हैं अर्थ। देखिए फ्रेंड्स, जो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ अलग अलग जो सन हुए, अलग अलग जो शताब्दियाँ हुई, उसमें जो है ना अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपनी खोजों के उससे उनको नाम दिया। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि किस किसने क्या क्या कहा है। ठीक, तो फ्रेंड्स आप लोगों को सिर्फ आगे वहाँ नहीं देखना कि इन्होंने सिर्फ इतना देखना है हमको कि इन्होंने ये चीज़ इतने सन में ऐसा बोला है। ठीक है, तो हमको सिर्फ यही देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान, सबसे पहले मनोविज्ञान का अर्थ है। देखिए फ्रेंड्स, किसी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है, किसी ने व्यवहार का विज्ञान कहा है। ठीक है, तो आप लोग इसमें किसी ने आत्मा का विज्ञान कहा है। ठीक, तो मतलब इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, जिसने जो कहा है हमें याद रखना है बस। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। मनोविज्ञान जो है व्यवहार और मानसिक क्रियाएं, इतना बस याद रखना है। मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, तो यह कहा है एटकिंसन ने, स्मिथ व हिलगार्ड। इनके नाम हमें याद रखना है फ्रेंड्स। एटकिंसन, स्मिथ व हिलगार्ड, इन्होंने कहा है व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। और जो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंड्स, ये हुई है लैटिन भाषा से। ठीक है, तो लैटिन भाषा के 2 शब्द साइकी और लोगस से मिलकर बना है साइकोलॉजी। साइकी और लोगस 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो साइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, एग्ज़ाम में आता है। ठीक, तो जो साइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुआ है, साइकी और लोगस। ठीक, इतना याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। साइकी शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड्स आत्मा। पूछ लिया जाता है कि जो मनोविज्ञान के अंग्रेजी जो साइकोलॉजी में है, जो साइकी शब्द है, इसका मतलब या इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा या सोल बोलते हैं अपन, और लोगस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी। ठीक, तो अतः साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। यदि आपसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स आत्मा का अध्ययन। आप लोगों को ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत गहराई चीज़ें हैं, इनको याद रखना, इनको पढ़ना ही पड़ता है फ्रेंड्स। यदि आप क्वेश्चन भी लगा लेंगे ना, तो जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन लगाने में मज़ा नहीं आता है। या हम यूँ कहें कि हमारे दिमाग में वो चीज़ फिर आसानी से नहीं चढ़ती। जब हम थ्योरी कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद यदि आंसर लगाते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाती हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम मनोविज्ञान का आरंभ। देखिए फ्रेंड्स, मनोविज्ञान का आरंभ, इसको हम यहाँ लगा लेते हैं। हाँ, देखिए मनोविज्ञान का आरंभ जो है, तो सबसे पहले मनोविज्ञान का आरंभ कहाँ से हुआ था इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए अरस्तु के समय, अरस्तु थे बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे। ठीक है, अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ मनोविज्ञान का प्रारंभ। मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ था? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ। मनोविज्ञानिकों के प्रयत्नों से दर्शन शास्त्र से पृथक होकर स्वतंत्र विषय के रूप में उभरा। दर्शन शास्त्र से अलग होने के प्रयास में मनोविज्ञान के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए। देखिए फ्रेंड्स, जब दर्शन शास्त्र पहले क्या था, दर्शन शास्त्र की एक शाखा मानी गई मनोविज्ञान को। ठीक है, जब अरस्तु थे, और मनोविज्ञानिकों के प्रयत्नों से दर्शन शास्त्र से उसको अलग कर दिया गया। मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसको रखा गया। तो दर्शन शास्त्र से अलग होने के प्रयास में,
ठीक है। मनोविज्ञान के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए। जब अलग हुआ दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान, तो उसके प्रयास में जो मनोविज्ञान के जो अर्थ हुए वो उसके अर्थों में परिवर्तन हुआ, या यूँ कहें कि उसके कई अर्थ निकले। ठीक है। किसी मनोविज्ञानिकों ने आत्मा का विज्ञान कहा, किसी ने मन का विज्ञान कहा, किसी ने चेतना का विज्ञान कहा। ठीक, इस प्रकार से तो उस क्रम में हम जो परिवर्तन हुए हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों को क्या हुआ कि स्टार्टिंग इतना याद रखना है कि मनोविज्ञान का जो प्रारंभ हुआ था वह अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था। ठीक, तो यदि आप लोगों से पूछा जाए एग्जाम में कि मनोविज्ञान का प्रारंभ किसकी शाखा के रूप में हुआ था, तो किसकी शाखा के रूप में हुआ था फ्रेंड्स? दर्शन शास्त्र की, अरस्तु के समय। यदि अरस्तु आ जाए तो अरस्तु के समय किसकी शाखा के रूप में हुआ था? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो इसी क्रम में अनेक मनोवैज्ञानिक हुए। उन्होंने अलग अलग शताब्दी में अलग अलग अर्थ, अलग अलग परिभाषाएं दी। तो चलिए इसके बारे में, अर्थ के बारे में हम जान लेते हैं, फिर परिभाषाएं देखें। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान। ठीक, मनोविज्ञान को क्या कहा गया? सबसे पहले आत्मा का विज्ञान। और यह कब कहा गया? यह कहा गया फ्रेंड्स प्लेटो, दिख नहीं रहा है ना, प्लेटो ने कहा और अरस्तु ने कहा। ठीक है, ये दोनों व्यक्तियों ने क्या कहा? मनोविज्ञानों को क्या कहा? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? प्लेटो और अरस्तु। ये दोनों याद रहेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले प्लेटो और अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान कहा मनोविज्ञान को। और कब कहा ये कहा फ्रेंड्स 16वीं शताब्दी में। याद रखना फ्रेंड्स, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की यह भाषा प्रचलित रही, परंतु बाद में देखो 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान की यह परिभाषा प्रचलित रही। कौन सी? कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी तक रही प्रचलित, परंतु बाद में आत्मा की प्रकृति के संदर्भ में शंकाएं उत्पन्न होने लगी तथा तात्कालिक मनोविज्ञान आत्मा की स्पष्ट परिभाषा, उसके स्वरूप, उसके आकार, रंग, रूप, रंग तथा आत्मा के अध्ययन करने की विधियों में को स्पष्ट करने में असफल रहे। परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी के अंत में इसे अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो 16वीं शताब्दी तक इसको आत्मा का विज्ञान कहा, लेकिन बहुत से जो मनोवैज्ञानिक हुए वो आत्मा का स्पष्ट परिभाषा नहीं कर पाए, आत्मा की स्पष्ट परिभाषा नहीं कर पाए, तो उन्होंने इसको क्या मान लिया? असफल मान लिया। ठीक, 16वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने इसको असफल मान लिया। अब देखिए सेकंड पर आते हैं कि सेकंड में क्या है? कहा है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है फ्रेंड, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो हमने अपना पहला पढ़ा था मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु और प्लेटो ने कहा था। किस शताब्दी में कहा था? 16वीं शताब्दी में। और 16वीं शताब्दी के अंत में से अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आत्मा का विज्ञान, आत्मा की जो है स्पष्ट परिभाषा नहीं दे सके। ठीक है, इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया। अब देखिए 17वीं शताब्दी में आए, 16वीं शताब्दी से हम आए सीधे 17वीं शताब्दी में। तो 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान का, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ से आप देखो, हर चीज़ से हमें जोड़ के पढ़ना चाहिए। देखो मन और मस्तिष्क दोनों एक जैसे काम नहीं करते हैं। जब बच्चा 17 साल का होता है, 16 नहीं 17 साल का होता है, तब बच्चे का मन और मस्तिष्क एक जैसा काम नहीं करता। मन कुछ कहता है, मस्तिष्क कुछ कहता है। ठीक है, ऐसे याद करना। तो देखिए मन या मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में, और इसके जो दार्शनिक हुए फ्रेंड्स वो हुए थे पोम्पोनोजी एक दार्शनिक हुए थे इसके, और ये थे कहाँ के? इटली के थे।
तो आप लोग याद रखना पोम्पोनाजी 17वीं शताब्दी, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक, तो दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। 17वीं शताब्दी में जो पोम्पोनाजी दार्शनिक थे, इन्होंने क्या कहा, मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान मस्तिष्क की प्रकृति तथा स्वरूप को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर सके, परिणामता या परिभाषा कैसी हो गई, अमान्य हो गई। तो देखिए 17वीं शताब्दी की परिभाषा भी अमान्य हो गई। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 16वीं शताब्दी में आत्मा का मनोविज्ञान किसने कहा था, मनोविज्ञान को, अरस्तु प्लेटो। 17वीं शताब्दी में किसने कहा था, पोम्पोनाजी ने कहा था। क्या कहा था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। ठीक, अब देखिए चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा। अब देखिए दो हम पढ़ चुके। अब देखिए चेतना का विज्ञान किसने कहा, 17वीं में कहा था, 18वीं में कुछ नहीं कहा, 19वीं शताब्दी में कहा चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में कहा। और किसने कहा था, वाइप्स और विलियम जेम्स और जेम्स सली, ये प्रमुख थे। ठीक है, ये विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। इस मत पर भी मनोविज्ञानकों में मतभेद हो गया, क्योंकि चेतन मन भी होता है जो स्वप्नावस्था और विक्षिप्त अवस्था में मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। परिणामतः सीमित अर्थ के कारण, इसका कैसा अर्थ निकला, चेतना विज्ञान का सीमित अर्थ निकला। सीमित अर्थ के कारण मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करने में भी असफल रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चेतना का जो विज्ञान किसने कहा था, वाइप्स, विलियम जेम्स और जेम्स सली थे। ये तीन थे प्रमुख। कब कहा था, 19वीं शताब्दी में कहा था। ठीक है, और इसको रद्द क्यों, असफल क्यों कर दिया गया, तो असफल इसलिए कर दिया गया फ्रेंड्स क्योंकि इसका अर्थ कैसा निकलता था, सीमित निकलता था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो आप लोगों को कितने याद रहेंगे, क्योंकि तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो हमने आप लोगों को पहले बताई। सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था, अरस्तु और प्लेटो ने कहा था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में कहा था। ठीक, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, पोम्पोनाजी ने कहा। ये इटली के दार्शनिक थे, 17वीं शताब्दी में कहा। और 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान कहा था वाइप्स, विलियम जेम्स और जेम्स सली ने कहा था। ठीक है, और इसको असफल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि चेतना का विज्ञान क्या था, सीमित अर्थ में था। चलिए अब देखते हैं मैकडूगल। फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है, मैकडूगल जो मनोविज्ञान हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट मनोविज्ञान है। ठीक है, इनसे तो क्वेश्चन बनते रहे। चलिए, तो इनकी जो पुस्तक थी फ्रेंड्स, आउटलाइन साइकोलॉजी, इनकी पुस्तक का नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी, के पृष्ठ 16 पर चेतना को एक बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना की कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया है। तो सब लोग चेतना बोलते हैं ना, तो यह साधारण प्रयोग में आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि इनकी एक पुस्तक का याद रखना है, आउटलाइन साइकोलॉजी रखना है। ठीक है, और जो इन्होंने क्या कहा है, बुरा शब्द, किसको, चेतना को। पूछ लिया जाए कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना को बुरा शब्द कहा है या बुरा शब्द कह के उसकी आलोचना की है। ठीक है, तो किसने कहा है, मैकडूगल ने। याद रहेगा। चलिए लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम इसमें। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान है। देखिए फ्रेंड्स, व्यवहार और अनुभूति, ठीक,
अब हमारे 20वीं शताब्दी में देखिए, हमने पढ़ा 16, 17, 18 में कुछ नहीं बताया, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान बताया, और 20वीं शताब्दी में व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। तो वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर प्रमुख मनोविज्ञान को व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान स्वीकार किया जाने लगा। ठीक है, तो अभी जो चल रहा 20वीं शताब्दी में जो बताया गया है कि व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। ठीक है, तो मनोविज्ञान न केवल बाह्य व्यवहार का अध्ययन करता है वरन आंतरिक अनुभूतियों का भी अध्ययन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो है हमारा जो लास्ट में जो 20वीं शताब्दी में जो बताया गया है, तो व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। ठीक है, तो अब इसके जो है मतलब मनोवैज्ञानिक थे व्यवहार एवं अनुभूति के विज्ञान के जो मनोवैज्ञानिक हुए वह हुए वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान को व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। ठीक, तो आप लोगों को याद रहेंगे फ्रेंड्स इतने। देखिए, सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 1900 में क्या हुआ था, 1900 में मनोविज्ञान की एक शाखा में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। ठीक है, एक शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। फिर अब 20 में आए तो 20 में क्या हुआ, अमेरिका के जो वैज्ञानिक हुए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जैसे थॉर्नडाइक हुए। ठीक, और थॉर्नडाइक, जो टर्मन, स्टैनली हॉल, इन्होंने क्या कहा, इनके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण किया। ठीक, फिर हम 40 में आए, 1940 में, तो अमेरिका की एक जो संस्था है, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, तो इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, इनके कार्यों को। फिर 47 में देखिए दूसरी संस्था आई हुआ है, उसका नाम था नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन, तो यह भी अमेरिका की संस्था थी। ठीक, अब इसके अर्थ के रूप में देख लीजिए। देखिए, इसके अर्थ में हमने आप लोगों को बताया कि जो साइकोलॉजी है वह साइकोलॉजी वह दो शब्दों से मिलकर बनी है। ठीक है, और लैटिन भाषा का शब्द है यह। ठीक है, तो साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा या सोल, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसका जो नाम परिवर्तन हुआ, नाम परिवर्तन के दौरान अनेक नामों में इसके परिवर्तन हुए शिक्षा मनोविज्ञान के प्रारंभ से। तो चलिए इसमें देख लीजिए कि हमने देखिए 16वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु हुए। ठीक है, और फिर उसके बाद में 16वीं के बाद आया 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान बोला पोम्पनाची ने, जो इटली के दार्शनिक थे। 17वीं शताब्दी में, 17वीं के बाद 18वीं में कुछ नहीं बोला। 18वीं के बाद क्या आए, 19वीं में आए, तो 19वीं में चेतना का विज्ञान किसने कहा, बाइब्स, विलियम जेम्स और जेम्स सेली ने बोला। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे 20वीं एक हमने इसमें मैकडूगल की जो पुस्तक थी, ठीक है, कौन सी थी, आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना को क्या कहा, एक बुरा शब्द बताया इन्होंने। ठीक, और फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ा, मनोविज्ञान के व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान है 20वीं शताब्दी में, तो यह बताया वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप लोगों को याद रहेगा। यदि यहाँ से आप लोगों को ये क्वेश्चन आते ही हैं फ्रेंड्स, बनते क्या आते ही हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, जब भी आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे बनेगा इससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा। तो आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं तो कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए, जो भी मेरे भाई बहन हैं वो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना शुरू किया है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और आप लोग याद देख लें कि अभी नोटिफिकेशन आया है कि जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे
ठीक है। न्यू जो लोग थे वो अभी फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन आया है, और वह जो होगा 14 से लेके 28 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक, तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, इसलिए आप लोग प्लीज़ ध्यान दें, बहुत अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें और समय निकाल के ही पढ़ें। अब हमारे पास में टाइम नहीं है ज़्यादा, ये दिसंबर शुरू हो गया है, जनवरी और फरवरी, ठीक है, 3 माह है। 3 माह में हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और रिवीजन भी करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगी, जो आप लोगों के लिए बहुत शानदार होगा और एग्ज़ाम के व्यू में आप लोगों के लिए हेल्प करेगा। तो थैंक यू माय